धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का। आज की सुबह, आज की घड़ी हम फिर से परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां आज दुनिया में हो रही है और हर तरफ रोना है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो हमारा ध्यान स्वर्गीय ध्यान होना चाहिए। हमारा मनन, हमारा चिंतन, हमारी दृष्टि, हमारी आंखें, हमारे विचार इन दिनों स्वर्ग की ओर लग जाना चाहिए। क्योंकि संसार में जो चीज हम देख रहे हैं वो कम दिन का है और ये संसार जल्दी समाप्त हो जाएगी मेरे प्रिय। शेष हमारे पास कुछ नहीं बचेगा अफसोस करने के सिवा, क्योंकि दुनिया में सब कुछ खत्म होने वाला है। सब चीज जो हम देखते हैं, अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने बंगले, अपने जमीन, अपनी जायदाद, अब बहुत सारे धन के पीछे लोग चले जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कुछ भी वहां लेके नहीं जाएंगे। और ये संसार, ये दुनिया जल्द से जल्द खत्म होने वाला है और हम अंत के कगार पे पहुंच चुके हैं, अंत के बड़े नजदीक पहुंच चुके हैं। और इन दिनों हमें परमेश्वर के वचनों को मनन करना, सीखना और परमेश्वर के अनुग्रह में चलने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना है, उसके अनुग्रह के साथ बढ़ना है, उसकी दया के साथ बढ़ना है और यही हमारा जीवन है मेरे प्रिय। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 और पद संख्या 16 से। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 16 से पढ़ेंगे। क्योंकि लोगों के पास, संसार के लोग के पास आशा नहीं है, कुछ भी आशा नहीं है। और बिन आशा का, बिन उद्देश्य का बहुत लोग अपने जीवनों को जी रहे। कोई भी उद्देश्य नहीं, हंसी ठट्ठा मजाक और अपने मन के मुताबिक चलने वाली आज संसार है। अपने अभिलाषाओं के पीछे चलने वाली आज संसार है। पर हमारा परमेश्वर का धन्यवाद करते, क्योंकि परमेश्वर ने हम पे ज्योति चमकाए है और हम परमेश्वर के मार्ग पे, उसके बताए हुए मार्ग पे हम चल रहे हैं। और लोगों पे आशा नहीं है, लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। पर हमें मार्ग दिया गया है, हमें उद्देश्य दिया गया है और हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं मेरे प्रिय। आज की सुबह में उन तमाम भक्तों का धन्यवाद करता हूं जो लगातार परमेश्वर के वचनों में से सुन रहे हैं। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आज इस वचनों से हम मनन कर रहे हैं जो हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 16 से। लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और मसीह की, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ये कितनी जीवित आशा है। ये वचन जब जब पढ़िएगा इतना शांति मिलेगा, इतने आनंद से भर जाएगा, इतनी कुशल से आप भर जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यीशु मसीह जैसे बादलों पे चले गए, वचन कहता है यीशु मसीह फिर से बादलों पे आएंगे। और साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे मेरे प्रिय और वो आएंगे हमारे लिए। तो यूहन्ना 14 अध्याय में उसने वादा किया, तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करो। मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने को स्थान है, अगर ना होता तो मैं कह देता मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूं। और यीशु बादलों पे आने वाले। वचन कहता है कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का सब सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। प्रधान दूत का सब सुनाई दिया जाएगा और परमेश्वर की वो तुरही फूका जाएगी। और तुरही का मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना। पुराने नियम में तुरही इसलिए बजाई जाती थी कि लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, जमा किया जाए, इसलिए तुरही का उपयोग किया जाता था। और इस समय तुरही का उपयोग को हम जानते हैं सुसमाचार। सुसमाचार ही तुरही है और सुसमाचार को तुरही के रूप में देखते हैं और पूरे विश्व भर में प्रचार किया जा रहा है कि यीशु आने वाले हैं। और सुसमाचार ही नए नियम का तुरही सुसमाचार है। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, आखिरी तुरही होगी, ये गुप्त तुरही होगी। जो आत्मिक लोग इन दिनों परमेश्वर के राज्य के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको ये तुरही सुनाई देगी, तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मर गए मेरे प्रिय, हमारे प्रियजनों को, हमारे प्यारे लोग को, जिनसे आप स्नेह प्रेम और आदर करते थे, वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो मसीह में मरे हैं तो जरूर परमेश्वर की आवाज से एक दिन जी उठ जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। जो तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे उनके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे
कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। साफ साफ जो मसीह में मरे हैं, हमारे लोग जिनका जीवन धार्मिकता, पवित्रता और परमेश्वर के सिद्धांत आज्ञाओं में चला है, और एक खरे व्यक्ति के जीवन की नाई उन लोगों ने जीवन जिया है, तो जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। मसीह में मरना है। बोर्ड में लिखने से, स्वर्ग लिखने से कोई स्वर्ग नहीं चला जाता है, स्वर्ग नहीं चला जाता। ये हमारे सोच समझ से परे है। घर में आराधना करने से, मिसा करने से हम ये ना सोचे कि पुरखाओं और मरे हुए को याद करने से वो स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, अपने धर्म कारण, आप अपने धर्म के कामों के कारण आप खुद को बचाइएगा, दूसरों को नहीं बचा सकते। आपको खुद बचाना होगा, आपको खुद तैयारी करना होगा, आपको खुद न्याय के सिंहासन के सामने, प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन में जाना होगा। जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे, और जो हम बच गए बादल में यीशु से मिलेंगे, और इसलिए मिलेंगे कि हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? तब हम जो जीवित और बचे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये वादा है, ये अटल वादा है। और इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हमारे पास जीवित आशा है, हम मरेंगे नहीं पर हम सो जाएंगे, और जितने लोग मर गए हैं हमारे से पहले, वो लोग पहले जी उठेंगे, और उसके बाद जो हम बचे हुए बादल में यीशु मसीह से मिलेंगे। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। इसके लिए हमें तैयारी करना है। ये संसार, ये सोच, ये विचार, ये कल्पनाएं और ये सब चीज समाप्त करना होगा, और अपने जीवन को आत्मिक जीवन में बनाना होगा, और आत्मिक रीति से हमें बढ़ जाना होगा। बाइबल को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा और बहुत बातों के द्वारा अपने आप को तैयार करना होगा। मेरे प्रिय, सब चीज समाप्त होने वाला है। ऐसा देखने से लगता है कुछ सालों का ही इस दुनिया है, टीडियों का आक्रमण किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा देखने से लगता है मिस्र में क्या हुआ और हमारे साथ क्या हो रहा है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे, कोई मिल नहीं पा रहे, कोई परिवार मिल नहीं पा रहा है। लोग रोडों में पैदल चले जा रहे हैं अपने लोगों से मिलने के लिए। कई लोग एक दिन का वक्त का भोजन नहीं मिला। कैसे दुर्दशा हमारी दुनिया में हो चुकी है। ये सब सोच और देख, ये सब जान और देख और अपने आंखों से देख के अगर तब भी हमारा आंख ना खुले तो हम कैसे परमेश्वर के राज में जाएंगे। उसने वादा किया हम सदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे, और जो बच गए हम बादल में यीशु मसीह मिलेंगे। उसकी तैयारी करना है। मसीह में मरना है। पीते खाते लड़ते झगड़ते, एक जमीन के बंटवारे के लिए लड़ते लड़ते, भाई भाई से लड़ते लड़ते, पिता भाई से लड़ते लड़ते, और ऐसे लड़ते लड़ते मर जाएंगे। नहीं, आपको ठीक रहना पड़ेगा। आपका सोच विचार कल्पना व्यवहार ठीक रहना पड़ेगा, तब वहां पे जा पाएंगे। वहां का सोच और विचार कल्पनाएं सब अलग है, इसलिए उसके लिए हमें तैयारी करना। इसी रीति से लिखा हुआ है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे लिए एक जीवित आशा है मेरे प्रिय। लोग के पास आशा नहीं है, लोग के पास उद्देश्य नहीं है, वो क्या कर रहे नहीं पता। उन्हें इतना ही लगता है कि घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, शादी करना है, बच्चे रखना है और अपने परिवार को देखना है। इतने ही तक सीमित है। पर नहीं, हम आत्मिक लोग स्वर्ग की ओर दृष्टि करें, स्वर्ग की ओर ताके, और अपने देह प्राण आत्मा को किस प्रकार से तैयारी करें कि प्रभु यीशु मसीह में हवा से मिले। आप सोचिए ना, आपका भारी भरकम शरीर आस्ते आस्ते भूमि से उठते 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 हवा में हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, और सदा हम प्रभु के साथ रहेंगे। उसकी योजना, उसकी तैयारी कीजिए। उस योजनाओं की, उसके लिए हमें तैयारी करना है। इसलिए थिस्सलुनीकि की मंडली को यह बताया जा रहा है कि हमारे लिए एक जीवित आशा है, और इसी जीवित आशा में हमें चलना है, और इस वचनों को सुना के एक दूसरे को शांति देना है कि हम मरेंगे नहीं, हम सो जाएंगे। मेरे प्रिय, पल भर में बदलने वाले हमारा आप है, उसके लिए हमें चिंता करना है। परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके साथ रहे। आप और आपके परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी कीजिए। अगर आप दुनियादारी और बाइबल के वचनों और भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ेंगे सुनेंगे तो पता चलेगा यह संसार कुछ दिन का है, और यीशु मसीह ने कहा एक भी पत्थर पत्थर के ऊपर ना रहेगा, एक भी पत्थर पत्थर के ऊपर है, सब ढाया जाएगा। मेरे प्रिय, सब ढाया जाएगा। जो बड़े बड़े बिल्डिंग इमारतें हम सब देख रहे, फैक्ट्री और बड़े बड़े मॉल, ये सब चीज ढाया जाएगा। वो समय आ चुका है। तो हमें और आप जो आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते, तैयारी कीजिए, तैयारी की प्रभु हम कैसे आपके राज में जाएंगे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। इस कोरस को मेरे साथ गुनगुनाइए, फिर मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। उसके बाद लगातार हम मिलते रहेंगे और थोड़े थोड़े बातों को करेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा, कि आपका जीवन आनंद से, उत्साह से भरे रहे, और आप नित्य परमेश्वर के वचनों को पढ़ने, सुनने, सीखने और समझने और सुसमाचार कार्य में बढ़ते जाए। प्रभु के अनुग्रह आपके साथ रहे। आइए मेरे साथ इस कोरस को गाइए। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, हम ये
हालेलुया 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीते जाएंगे, दुख से भरे ये दिन बीते जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। मेरे साथ गाइए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बादलों में यीशु मसीह से मिलेंगे, सदा यीशु के साथ रहेंगे। यीशु के साथ रहने के जीवन को हमें जीना है मेरे प्रिय। इस संसार के ऐशो आराम को त्याग के, इस संसार के धन और दौलत को त्याग के, अपने आंखों को, अपने दृष्टि को आत्मिक बातों में लगाने के लिए, अपने दृष्टि को स्वर्ग की ओर लगाने के लिए चिंता करें। हम किसी प्रकार परमेश्वर के राज में जाए, इन बातों की ओर सोच और विचार कीजिए। तमाम भक्तों का धन्यवाद करते हैं जो लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। आप रिकॉर्ड सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बहुत तक पहुंचा सकते हैं। प्रभु की बड़ी उमंग आपके साथ रहे, बड़ा अभिषेक के साथ प्रभु आपको इन दिनों इस्तेमाल करे। पवित्रता धार्मिकता में सिद्ध होते हैं हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, और हवा में यीशु मसीह से मिलने की तैयारी करें। मेरी प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर के दया आपके साथ रहे। अपने आंखों को बंद करें, हम तमाम भक्तों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जितने लोग सुने उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आशीष देता हूं। प्रभु आशीष देता हूं पिता, इनके सेवकाई को, इनके मिनिस्ट्री को आशीष देता हूं। प्रभु इनकी योजनाओं को आशीष देता हूं। प्रभु इन दिनों तमाम भक्तों को पाप और बुरा धर्म से, अभिलाषाओं से बचाइए। प्रभु हमारे जीवन से जो भी बुराइयां पसंद नहीं है, वो बुराई यीशु नासरी के नाम से उखड़ के चली जाए। प्रभु अरे का जीवन यीशु के नाम से बदल जाए, यीशु के नाम से बदल जाए, यीशु के नाम से बदल जाए, और सुनने वाले इनके परिवार यीशु के नाम से शांति और आशीष पाए। प्रभु आपका दास होने के नाते आशीष देते, हम हवा में आपसे मिले, इसके लिए हमें तैयारी करने के लिए होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, गाइड कीजिए होली स्पिरिट, कि हम तैयारी कर सके और एक दिन हवा में प्रभु यीशु मसीह से रहे, मिले और यीशु मसीह के साथ रहे। ऐसा हम पे दया कीजिएगा। सुनने वाले तमाम भक्त और इनके परिवार, इनके मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके और आपके परिवार के साथ बने रहे। आप तमाम लोग रिकॉर्ड सुनिए, शेयर कीजिए, बहुत तक सुसमाचार पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके और आपके परिवार के साथ बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।